friends, welcome back to our यस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड चैनल। आज हम लोग सी लैंग्वेज के अंतर्गत इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ने जाएंगे। इनपुट आउटपुट फंक्शन को यदि हम सी भाषा में वर्गीकृत करें तो इन्हें हम दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या बांट सकते हैं। पहली श्रेणी के वे फंक्शन हैं जिन्हें हम अनफॉर्मेटेड फंक्शन के रूप में जानते हैं। अनफॉर्मेटेड से मतलब है बिना डेकोरेशन के हम परिणामों को प्रिंट करेंगे। दूसरी जो कैटेगरी होगी वो आपकी होगी फॉर्मेटेड फंक्शन। तो फॉर्मेटेड फंक्शन पुनः जो है फिर से हमारे पास इनपुट और आउटपुट कैटेगरी के लिए वर्गीकृत होंगे। अनफॉर्मेटेड में जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनपुट फंक्शन तथा आउटपुट फंक्शन दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। इसी तरह से फॉर्मेटेड फंक्शन को भी हम दो कैटेगरी में इनपुट तथा आउटपुट कैटेगरी में बांटेंगे। अनफॉर्मेटेड के अंतर्गत गेट कैरेक्टर तथा गेट एस जैसे फंक्शन हैं जो हमारे स्ट्रिंग तथा कैरेक्टर के लिए है। गेट कैरेक्टर जो फंक्शन है वो सिंगल कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है, वहीं गेट एस के द्वारा हम एक शब्द के रूप में या स्ट्रिंग के रूप में वैल्यूज को इनपुट करा सकते हैं। अगर हम आउटपुट की ओर देखें तो गेट एस के द्वारा जो हम आउटपुट लेते हैं उसे प्रिंट करने के लिए हमारे पास पुट एस एक स्ट्रिंग फंक्शन होगा, वहीं पुट कैरेक्टर स्कैन जो आपका गेट कैरेक्टर के द्वारा आपने वैल्यू एक सिंगल कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया है उसे प्रिंट करा सकते हैं। ये जो फंक्शन है फॉर्मेटेड में चाहे हम स्ट्रिंग लें, नंबर लें, डेसिमल पॉइंट लें, उनके लिए हमारे पास एक ही फॉर्मेटेड में इनपुट के लिए फंक्शन है और वो फंक्शन होगा आपका स्कैनएफ। स्कैनएफ के थ्रू आप जो है सभी तरह के वैल्यूज को एक्सेप्ट करा सकते हैं, चाहे वो कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, नंबर में भी रियल नंबर हो, फ्लोट हो या डबल हो। ऑल काइंड ऑफ डाटा कैन बी एक्सेप्ट थ्रू द स्कैनएफ। ठीक इसी को प्रिंट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन होगा वो आपका होगा प्रिंट एफ फंक्शन, जिसके द्वारा आप अपने परिणामों को मॉनिटर पे डेकोरेटेड वे में प्रिंट करा सकते हो। यहाँ पर हम जो है अनफॉर्मेटेड फंक्शन की जो बात कर रहे हैं इनपुट आउटपुट में, इनके लिए सी भाषा में टेक्स्ट और वेरिएबल के मानों को प्रिंट करने के लिए इनपुट आउटपुट फंक्शन को सी में हम प्रयोग करेंगे। टू इनपुट और प्रिंट अ सिंगल कैरेक्टर। अगर आपको एक अक्षर को इनपुट कराना है या उसे प्रिंट करना है तो जैसा कि आप जानते हैं गेट कैरेक्टर तथा पुट कैरेक्टर नाम के दो फंक्शंस हैं जिन्हें आप यूज करेंगे। गेट कैरेक्टर फंक्शन इनपुट फंक्शन है तथा पुट कैरेक्टर एक आउटपुट फंक्शन है जो सिंगल कैरेक्टर को एक्सेप्ट और प्रिंट कर रहा है। गेट कैरेक्टर फंक्शन के द्वारा जब आप किसी कैरेक्टर को इनपुट करते हैं तो यह सिर्फ एक अक्षर को एक्सेप्ट करेगा या स्वीकार करेगा। यदि हम इसे एक से अधिक कैरेक्टर्स को कहीं पर इनपुट कराना चाहते हैं तो हम गेट कैरेक्टर फंक्शन को लूप की सहायता से उसे एक से अधिक कैरेक्टर्स एक्सेप्ट करा सकते हैं और उन्हें लूप के माध्यम से ही पुट कैरेक्टर के द्वारा प्रिंट भी करा सकते हैं। तो आउटपुट के लिए पुट कैरेक्टर होगा। गेट कैरेक्टर पुट कैरेक्टर्स दोनों हमारे जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट std.h जो हेडर फाइल होती है उनमें ये दोनों फंक्शन उपलब्ध होते हैं। इसलिए हमें अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल के रूप में जो सी का हम प्रोग्राम निर्मित करते हैं उसमें हमें stdout.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है। यदि हम स्ट्रिंग की बात करेंगे तो स्ट्रिंग में इनपुट और आउटपुट के लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो गेट एस और पुट एस हैं। गेट एस एक इनपुट फंक्शन के रूप में कार्य करता है। गेट स्ट्रिंग जिसका पूरा इसको शॉर्ट में आप गेट एस कहते हैं, एस का तात्पर्य यहाँ स्ट्रिंग के लिए है और पुट एस से तात्पर्य है पुट स्ट्रिंग। यदि हम यहाँ देखें गेट एस फंक्शन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। जब हम इसमें स्ट्रिंग के मान को देते हैं तो यहाँ पर हम स्पेस भी दे सकते हैं। मीन्स यदि आप किसी शब्द को या किसी का नाम लिखना चाहते हैं और उसमें आपको लगता है कि उन वर्ड के बीच में भी स्पेस है
तो गेट एस फंक्शन का ये बेनिफिट है कि वो दो शब्दों के बीच जो स्पेस भी है उसे भी एज ए इनपुट स्वीकार कर लेता है। पुट एस की सहायता से आप इनपुटेड स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हो। ये दोनों फंक्शन हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल string.h नाम की हेडर फाइल में पाए जाते हैं। तो ये आपको इसके लिए stdio.h के साथ साथ string.h नाम के फंक्शन का प्रयोग करना होगा। अब अगर हम यहाँ पर इनकी बात करें फॉर्मेटेड की, तो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन जो हमारे पास हैं वो scanf तथा printf फंक्शन है। scanf एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। इसके थ्रू, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला है, कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग सभी प्रकार की वैल्यूज को एक्सेप्ट या इनपुट scanf की सहायता से कर सकते हो। ये आपके stdio.h हेडर फाइल का ही फंक्शन है, इसलिए आपको इसे अपने प्रोग्राम में सम्मिलित करना होगा या आपको हैश इंक्लूड करना होगा। वहीं अगर हम देखें scanf फंक्शन, तो ये कीबोर्ड से डाटा को रीड करता है, या आप जब कीबोर्ड के माध्यम से कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो आप scanf का प्रयोग करते हैं, वो भी फॉर्मेटेड के लिए। सिंटैक्स, चूँकि हमें जब तक किसी कमांड को उपयोग करने के लिए जब हम सी के प्रोग्राम को निर्मित करते हैं तो हमें उसके प्रारूप या सिंटैक्स की जानकारी होना आवश्यक है। तो जो सिंटैक्स है वो आपका है, सबसे पहले आप फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोटेस के अंदर डालते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम लोग जो है ऑलरेडी आगे देखेंगे कि यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए क्या शब्द या किस सिंबल का प्रयोग करते हैं, या नंबर के लिए नंबर में पूर्णांक इंटीजर के लिए %d, फ्लॉट के लिए %f, कैरेक्टर के लिए %c। तो पहले आप ये डबल कोटेस के अंदर जिस तरह की वैल्यूज़ इनपुट कराना चाहते हैं वो डालेंगे, फिर डबल कोटेस क्लोज करके आप कॉमा देते हैं। कॉमा के पश्चात आपको वेरिएबल की जो लिस्ट है वो सेपरेट करना होगा और उसके साथ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एम्परसेंड का आप प्रयोग करते हो वेरिएबल के नाम के साथ। इस तरह से फिर ये आपके ब्रैकेट्स को आप क्लोज करके स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको अपने सी के प्रोग्रामों में उपयोग करना होगा। अगर हम आउटपुट फंक्शन की बात करें तो printf हमारा एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जिसकी सहायता से हम कैरेक्टर्स को, न्यूमेरिक वैल्यूज को और ऑल टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स कैन प्रिंट ऑन मॉनिटर। ये आपका stdio.h हेडर फाइल में ही पाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आता है printf फंक्शन को किस प्रोग्राम, तो आप ये बता सकते हैं कि ये stdio.h में ही ये जो है फंक्शन उपलब्ध है, या इसका जो प्रोटोटाइप है, फंक्शन की डेफिनेशन है, वो वहाँ लिखी हुई है। द नेक्स्ट वन इज printf फंक्शन एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है जो मॉनिटर पे ही परिणामों को प्रिंट करेगा।